छात्रों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द विषय पर चर्चा करेंगे। अपने वक्तव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति को भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति को गागर में सागर भरने की कला आनी चाहिए। इसके लिए उसे सारगर्भित, संयत, सटीक, संश्लिष्ट तथा सामाजिक शब्दावली का ज्ञान परम आवश्यक है। व्यक्ति के लिए वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी आवश्यक है। ऐसे सारगर्भित शब्द सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ तथा संक्षेपण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द दर्शनीय हैं। तो सबसे पहला शब्द है अडिग। इसका अर्थ होता है जो डिगाया ना जा सके। दूसरा शब्द है अटूट। जो तोड़ा ना जा सके उसे अटूट कहते हैं। अजेय, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। इसी प्रकार अजर, इसका अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अगला शब्द है अस्पर्श। जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए उसे अस्पर्श कहते हैं। नंबर 6 अणु। छोटे से छोटा इंद्रिय ग्राह विभाग को अणु कहते हैं। नंबर 7 अज्ञेय। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। नंबर 8 अच्युत। इसका अर्थ होता है कि जो अपने स्थान से विचलित न हो उसे अच्युत कहते हैं। इसी प्रकार से अचूक, जो कभी खाली न जाए या जो कभी चूके नहीं उसके लिए अचूक कहा जाता है। नंबर 10 अनिर्वचनीय। इसका अर्थ होता है जिसे वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। नंबर 11 अकथनीय। इसका अर्थ होता है जो कहा ना जा सके
उसे अकथनीय कहते हैं। यह शब्द ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म आदि के विषय में अत्यंत प्रचलित होता है। नंबर 12 अखाद्य। इसका अर्थ होता है जो खाने के योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। नंबर 13 अग्रज। इसका अर्थ होता है जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, अर्थात बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। नंबर 14 अग्रणी। इसका अर्थ होता है जो हमेशा आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। नंबर 15 अगोचर। इसका अर्थ होता है कि जो इंद्रियों से दिखाई न देता हो उसे अगोचर कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 16 अन्योन्याश्रित। इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे पर निर्भर रहना। जब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उसे अन्योन्याश्रित कहते हैं। नंबर 17 अनन्य। इसका अर्थ होता है जिसके समान कोई अन्य न हो उसके लिए अनन्य कहते हैं। नंबर 18 अदृश्य। इसका अर्थ होता है जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। नंबर 19 अतीन्द्रिय। इसका अर्थ होता है जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, अर्थात इंद्रियां जिसके बारे में न जान सकें उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। नंबर 20 है अतुल। इसका अर्थ होता है जिसकी तोल न हो सके। ऐसी प्रकार से एक शब्द है अतुलनीय। इसका अर्थ है जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। नंबर 22 एक शब्द है अतियुक्ति। इसका अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, इसे अतियुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 23 है अदम्य। इसका अर्थ होता है जिसको दबाया न जा सके उसे अदम्य कहते हैं। नंबर 24 अदर्शनीय। जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। नंबर 25 अदृष्टपूर्व। इसका अर्थ होता है कि जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। नंबर 26 अद्वितीय। इसका अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 27 अधर्म। जो धर्म के विरुद्ध कार्य हो या शास्त्र के विरुद्ध काम हो उसे अधर्म कहते हैं। नंबर 28 अधिकृत। इसका अर्थ होता है अधिकार या कब्जे में आया हुआ। नंबर 19 अधिनायक। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को अधिनायक कहा जाता है। इसी प्रकार नंबर 30 अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहते हैं। नंबर 31 है अधिपत्र।
वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र कहलाता है। इसी प्रकार से नंबर 32 है अधिशुल्क। किसी वस्तु पर अंकित या वास्तविक मूल्य से अधिक ली जाने वाली रकम या शुल्क के लिए अधिशुल्क कहा जाता है। इसी प्रकार से नंबर 33 है अधिसूचना। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी सूचना के लिए अधिसूचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नंबर 34 अधीक्षक। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की निगरानी करता है उसे अधीक्षक कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 35 अधोमुख। इसका अर्थ है कि नीचे को मुख किए हुए। नंबर 36 है अध्यक्ष। किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। इसी प्रकार नंबर 37 है अनपेक्षित। जिसकी अपेक्षा या परवाह न हो उसे अनपेक्षित कहते हैं। इसी प्रकार से 38 नंबर है अनसूया। इसका अर्थ होता है दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, इसे कहते हैं अनसूया। इसी प्रकार से अगला है 39 नंबर अनाथ। जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो, बिना माँ बाप का बच्चा, उसे अनाथ कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 40 है अनादृत। इसका अर्थ होता है कि जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन शब्दों को समझा होगा जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुए हैं। धन्यवाद छात्रों।